नमस्कार। इस समय हमारे साथ डंगाकोट पंचायत के चराला कोट इलाके के कमरदीन हैं। ये अपने इलाके के कुछ मसले उठाना चाहते हैं। इनका कहना है कि ये भाजपा से भी जुड़े हुए हैं और जो डीडीसी की इलेक्शन हुई थी उस दौरान भी इन्होंने प्रचार किया था और लोगों से कई सारे वादे भी इनकी तरफ से किए गए थे और कुछ समस्याएं चराला कोट के लोगों को इस समय पेश आ रही हैं। उन समस्याओं के बारे में ये प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। कमरदीन जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट। स्वागत है भैया, नमस्ते। क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इस समय आपके इलाके के लोग फेस कर रहे हैं और क्या कुछ आप मांग करना चाह रहे हैं प्रशासन से? देखिए भैया जी, सबसे पहले तो आपको इस बात की मुबारकबाद हो कि अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी में जिस तरह से आपके मीडिया ने काम किया है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर आपके मीडिया ने इतना काम किया है तो अगर ये डिस्ट्रिक्ट रियासी सुर्खियाँ बटोर रहा है तो ये आपकी बदौलत बटोर रहा है। तो रही बात जहाँ तक मसले की, तो मसला मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर भी हूँ छोटा सा। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने भरोसा किया है, हमने खुद उनके साथ चले हैं। हमारे माननीय नाग साहब जी जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बने हैं, तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी दिशा में वो जा रहे हैं। वो डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा दौर शुरू हो गया है, लेकिन उसके बीच डेवलपमेंट का दौर आपके पंचायत तक भी पहुंचा है, आपके इलाके तक चराला कोट में भी पहुंचा है या अभी वो वंचित है? नहीं, देखिए ये यहाँ तक मेरा मानना है कि अभी थोड़ा इसमें समय लग सकता है, लेकिन कई लोगों का ये मानना है, कई लोग हमें पूछते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप उस वक़्त बहुत उनके साथ थे, गठजोड़ में थे, उनके साथ चलते थे। आपने हमारे साथ कई लोगों के साथ हमने खुद वादे किए हैं। अलग से नाग साहब को हट के हमने एक इरादा लेके चले थे कि माननीय श्री नाग साहब जी अगर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बन जाते हैं, पहले डीसी इलेक्शन जीत जाते हैं, अगर चेयरमैन बन जाते हैं तो हमारे इलाके की एक फैलाव बहबूद के लिए एक बहुत बड़ा प्लान तरतीब दिया जाएगा। तो उसके लिए हम मानते हैं कि बहुत बड़ा एक स्टेप इन्होंने शुरू भी किया है और आप बाखुदी पढ़े लिखे हैं, आपको बाखूबी इससे वाकफ़ भी होंगे कि एक बहुत बड़ा बजट जो प्लान दिया गया है उसमें एक बहुत बड़ा बजट डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए इन्होंने मरतब करवाया है। तो अभी उस पर काम होना शुरू बकाया है, लेकिन चंद एक जो मसले हैं जो एक छोटे फॉर्मेट के मैं कह सकता हूँ कि कई चीज़ों की दिक्कतें परेशानी लोगों को आ रही हैं। तो जो लोग हमसे सवाल करते हैं, हम चाहते हैं कि मीडिया के राह उनको बता देना चाहते हैं कि हमारी नाग साहब से बात हुई है कि आप बिला दिक्कत, बिला झिझक, किसी बिना रुकावट के, किसी परेशानी के आप मुझे छोड़िए, किसी छोटे वर्कर को छोड़िए, आप बिला दिक्कत उनसे रब्ता कर सकते हैं। जिसको भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, वो नाग साहब के साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकता है, वो उनके साथ आ सकता है। बचाए इनके के जो कोरोना की जो स्थिति बनी हुई है इसके चलते जो इन्होंने मद्देनज़र रखते हुए जो मास्क पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइज़र करना ज़रूरी है, इसके लिहाज से जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो करके आप उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं, उनको अपने परेशानी दिखा सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उनकी। आप कब मिले थे उनसे और क्या कुछ समस्याएं आपने उनसे उठाई? 3 दिन पहले उनसे फ़ोन पे बातचीत हुई है नाग साहब से। उन्होंने बोला कि आपके पंचायत का हो, इलाके का हो, कोई बंदा मेरे पास आ सकता है, कोई ऐसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने भी यही बताया कि आप कोरोना को लेकर मद्देनज़र रखते हुए, उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप उनके कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, उनके कानून के मद्देनज़र रहते हुए तो आप उस लिहाज से क्या समस्याएं ऐसी हैं जो चराला कोट या फिर डंगा कोट पंचायत के लोगों को फेस आ रही हैं आपकी नज़र में, और क्या कुछ मांगे लोग आपके समक्ष रख रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि आपने प्रचार के दौरान भी डीडीसी जो चेयरमैन है उनका साथ दिया था और अब लोग आपसे मांग रख रहे हैं कि उनके गाँव का, उनके इलाके का विकास करवाया जाए। देखिए, मैं आपको भैया बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक मसला है कि जो हमारी माताएं, बहनें, लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं इलाका के अंदर, मैं पंचायत हल्का की बात नहीं करूँगा कि पंचायत टोट है, देवी का लालोत, जहाँ से आप हमारा ऊपर से कनेक्ट होता है। थोड़ा सा लोगों की जानकारी के लिए आप बता दें कि कितने किलोमीटर यहाँ से पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आपका जो इलाका है, पंचायत है, यहाँ आसपास के इलाके कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे? भैया 28 किलोमीटर है एक पंचायत हल्का टोट। हमारी जो पंचायत गांव है वो पड़ता है इधर से कोई 20 किलोमीटर चराला कोट। ग्राम मोड़ से ही रास्ता है या कोई और रास्ता? नहीं, यही रास्ता है। एक प्यादर रास्ता था पहले, अभी वहाँ उस रास्ते से जाना बहुत मुश्किल है।
तो सबसे पहले समस्या जो हमारी माताएं बहनें लेडीज़ जो प्रेग्नेंट वूमेन हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है एम्बुलेंस की, कि अगर वो आंट सपाट कहीं बीमार हो जाएं, उनको वो दर्द महसूस हो तो वो एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं कर सकते। और ये प्राइवेट गाड़ियाँ हैं कहीं, उनका ये है कि वो 4-5 हज़ार रुपये यहाँ आने का लेती हैं, तो आंट सपाट वो भी नहीं मिलती हैं। अभी उनका अपना रेट है, अभी जो गरीब बंदा होगा वो 4-5 हज़ार रुपये कहाँ से देगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं जो सरपंच मैडम जी हैं, तो मैडम शुभाना जी पंचायत हल्का डंगाकोट से तलक रखती हैं, पंचायत हल्का देवीगढ़ के सरपंच पवन जी हैं, मेरे बहुत बड़े साथी हैं, बड़े भाई भी हैं, मैं उनको मानता हूँ। ललदीप जी हैं टोड़ के सरपंच, उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को इग्नोर किया जाए कि अगर हमारी एम्बुलेंस एक है, मैं जानता नहीं हूँ लेकिन लोगों के द्वारा बताने के मुताबिक आई है कि एक एम्बुलेंस है, अगर है तो वो टोट जो सेंटर है हमारा वहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ से हमें वो ऑनलाइन दस्ताव हो जाए। उसका वो हमें डे को चाहिए, नाइट को चाहिए, जब कहीं कोई ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो वो एम्बुलेंस उस वक्त के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। ये एक मेरी बहुत बड़ी डिमांड है माननीय नाग साहब से भी कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। जब आप मिले थे ये मामला उठाया था आपने नाग साहब से? नहीं, इस बात पे बात नहीं हुई मेरी, वो कोई थोड़े जल्दी में थे, तो उन्होंने बताया कि मुझे आप आ जाना, कोई बात नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के राउंड से कि उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तरफ से कोई परेशानी। मैं अभी इस मसले को उनके पास भी लेके जाऊँगा, लेकिन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से दिक्कत नहीं है। ये जो हमारे लोकल पंचेस हैं, सरपंचेस हैं, ये ऐसे छोटे, जो मैं समझता हूँ कि छोटा फार्मर होता है, ये इनको इन छोटे लोगों को करना चाहिए। जो हमारे पंचेस हैं, सरपंचेस हैं, ऐसे मसले उनको पब्लिक के लिए करना चाहिए। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जो समस्याएं हैं वहाँ के लोग? एक समस्या और भी है कि जो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर जब ये लॉकडाउन पिछले साल हुआ था तो 3-4 महीने गाड़ी लगातार जाती रही, फिर बीच में ये नहीं जाते हैं, तो अब 1-2 दफ़ा गई है 1-2 महीने की। तो मैं समझता हूँ कि ये एक परमानेंटली होना चाहिए कि ये हर महीने जानी चाहिए, इसकी कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए, हर महीने जानी चाहिए। इसका ये डेट फिक्स होनी चाहिए कि लोगों को योजना चलाकर लोगों के घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है, चूल्हा पहुंचाया जा रहा है, तो लेकिन सिलेंडर सही टाइमिंग पे नहीं आ रहे हैं। आप यही कहना चाहते हैं? मेरा कहने का यही मतलब है कि सिलेंडर जो बार वक्त हमें नहीं मिल रहे, अगर मिलेगा तो ऊपर से सिलेंडर उठा के ले जाएंगे तो 50 रुपये मेटाटोर वाले उसका किराया लेंगे यहाँ से। तो आपको पता है एजेंसी आगे हैं, तो ऑटो वाले भी यहाँ से पैसा वसूल लेंगे, तो वो सिलेंडर हमें कोई 1300-1400 रुपये का सिलेंडर पड़ेगा। तो उससे जो एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, मोदी सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई है, उसका जो लाभ मैं समझता हूँ कि वो वहाँ पब्लिक को नहीं मिल रहा है। जो ये भी हो सकता है कि अगर इतना महंगा सिलेंडर मिलेगा तो कुछ लोग गैस चूल्हे का इस्तेमाल ही नहीं करें, सिलेंडर का उपयोग ही नहीं करें, वो पुराने तरीके से ही अपनी खाना पीना बनाएं। नहीं, वो तो ऐसा अल्टीमेटली कर भी रहे हैं। देखिए, कई लोगों के पास ऐसा वसीला नहीं है, योजना नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो वहाँ से सिलेंडर को उठा कर लाएंगे, जहाँ एजेंसी तक ले जाएंगे। 1300-1400 का सिलेंडर पड़ेगा, तो इतना खर्चा, इतना बोझ, इतने कर्ज के तले तो वो गरीब लोग तो नहीं डूबना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये परमानेंटली होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मेरी सोच से कि ये समझता हूँ कि हर महीने की एक डेट फिक्स होनी चाहिए कि जो गाड़ी यहाँ से जाए और पंचायत हल्का टोट और देवीगढ़ के लोगों तक जहाँ तक संपर्क होना चाहिए कि वहाँ के लोग जहाँ से आकर सिलेंडर दस्तयाब कर सकें। एक चीज़ समझना चाहूँगा, सड़कों की क्या हालत है वहाँ पे? क्या सड़कें जो ज़्यादातर हैं उनकी हालत ठीक है या अभी भी काफ़ी ख़राब हालत है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपकी पंचायत के और आगे पीछे की पंचायत? देखिए, जो एक जनरल रोड है PMGSY की तरफ से, जो ग्राम मोड टू टोड, वो तो अल्टीमेटली कंप्लीट हो चुका है, उस पर लुक डाल चुकी है। लेकिन जो पीछे जो गोरता से या 8 किलोमीटर ग्राम मोड़ तक, इस पर जो काम चल रहा है, इस पर बेड मैक्स डर रहा है, तो अभी थोड़े दिनों के बाद लुक का काम शुरू हो जाएगा। ये इससे रोड के मसले से हम सहमत हैं, ये अच्छा बना रहे हैं, अच्छा चल रहा है, इसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ये इस पर लुक डाल जाएगी, हम आसानी के साथ पंचायत हल्का टोड़, जहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 28 किलोमीटर दूर एक सीधा रास्ता हमारी समझ से बहुत अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगी। हाँ, ज़िंदगी बहुत लोगों की एक आसान तरीके पर चलना शुरू हो जाएगी। तो आगे जहाँ तक देवीगढ़ का मसला है, वो भी मशीनें लगी हुई हैं, काम चल रहा है, उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है, उसकी हमें कोई समस्या नहीं है रोड की तरफ से। एक और समस्या हमारी ये है
कि यह हम गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो गुज्जर कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं तो उनका सर्दियों के महीने में ठिकाना होता है जहाँ नीचे चराला कोट गाँव में बसर करते हैं। एक हमारी ढोक है, ऊपर सामा सिंगी, कुलटैट, सतोई, बेंसपत। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि रास्ता नहीं है, माल मवेशी के लिए भी नहीं है, आदमियों के लिए भी नहीं है, वो एक फॉरेस्ट से गुजरना पड़ता है। रास्ता अगर हम कहीं नरेगा के तहत कई बार उसको हम कागज़ों में दे चुके हैं, अगर वो मंजूर भी होता है तो फॉरेस्ट वाले उसको बनाने नहीं देते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या का कारण ये है कि उन लोगों को कई बार 50,000 की एक भैंस आम रेट जो होता है उसकी मिलती है, तो कई बार वो रास्ते से गिर जाती है। बहुत बड़ा लोगों का इससे नुकसान हो रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस पर बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम गुज्जर कम्युनिटी के जो लोग हैं, इसका बहुत बड़ा हमारे लिए एक मसला बना हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो कौन सा सेंटर वहाँ पे है और क्या अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं या उसका भी टोटा है वहाँ पे? देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक आपने बात की है तो एक सेंटर है डंगाकोट पंचायत में हमारे, तो डॉक्टर हैं, ड्यूटी ठीक तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो फैसिलिटी होनी चाहिए, दवाई उनके पास नहीं है। अगर कोई पेशेंट आ जाता है इमरजेंसी हालत में, इमरजेंसी हालत में तो उसकी ये कंडीशन है कि पट्टी है उनके पास, लेकिन लगाने के लिए दवाई नहीं, और पट्टी को बल बेर देते हैं। हम डॉक्टर की मजम्मत नहीं करते हैं। ये बात आप देखते रहते हैं या फिर कभी कभार ही आपने ऐसा देखा है कि दवाई नहीं है, या फिर ज़्यादातर यही हालात? लोगों के द्वारा हमें बताई गई है ये समस्या, कि लोगों ने कहा है कि ऐसी समस्या है, आप जाकर नाग साहब से बात कीजिए। तो हमारी बात जब हम लोगों से अभी हम मिले जुड़े हैं तो हमारी नाग साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि उस दिन वो कहीं मीटिंग में जा रहे थे, बिज़ी थे, तो हमारी उनसे बात हुई। हम उनके साथ भी इस मसले को इग्नोर करेंगे, उसके बाद दोबारा हम मीडिया पे आएंगे। जो भी दिक्कत, मेरा कहने का मतलब है कि जो भी दिक्कत इलाका बुमाह के अंदर माननीय श्री नाग साहब के लिए लोग सोचते हैं कि वो कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको ये बता जाना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट का अब दौर एक शुरू हुआ है, लेकिन थोड़ा कोरोना के मद्देनज़र चलते हुए इसमें थोड़ी देरी आ रही है। इसको भी लोगों को ज़रूर समझना चाहिए, सोचना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ना कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला इशू बना हुआ है। तो लोगों को भी ये समझना चाहिए कि आस्ता आस्ता हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये कई मसले जो हैं उनकी नज़र में भी नहीं लाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक छोटे फार्मर का वर्कर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये आपके रहूँ उन तक ये मसले उन तक भी पहुँचें कि ताकि वो इन पे मसलों पे भी थोड़ा ध्यान दें, कि ताकि थोड़ी लोगों के जो मुश्किलात हैं थोड़ी आसान हो जाएं। बिजली पानी की क्या व्यवस्था है? ठीक है बिजली पानी? देखिए, जहाँ तक बिजली की आपने बात की है तो बिजली का भी एक बहुत बड़ा समस्या है। बिजली का मसला ये है कि अभी आसमान पे बादल चढ़े हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि नेट ने भी दिखाया हो कि बारिश 1-2 दिन में आ सकती है, तो पहले उसकी कटौती हो जाती है। इसकी शिकायत मैंने माननीय सरपंच श्री शिवाना जी से कई दफ़ा की है फ़ोन पे, वो ऑनलाइन मुझे सुन रही होंगी, देख रही होंगी। हमने कई बार उनसे पूछा कि बिजली का क्या मसला है, कब आएगी। सवाल पूछने चाहिए प्रतिनिधियों। हाँ, तो उनसे भी मैंने ये गुजारिश की है, लेकिन बहुत बड़ा एक मसला ये बिजली का है कि जब बादल ऊपर चढ़े नहीं हैं तो बिजली पहले काट करना, ये एक मेरी समझ में से परे है। इस पे भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। जहाँ तक पानी की व्यवस्था है तो पानी जितना जो है, जो समस्या मौके की है कि जहाँ तक नलके लगे हैं पानी ठीक चल रहा है, पानी ठीक चल रहा है, लेकिन एक समस्या है पानी की कि लोगों की ज़मीनों से लिया गया पानी और उस पर किराया भी उस लोगों से वसूला जा रहा है। वो एक दिक्कत हमारे दिमाग में आ रही है। अभी हमने उसका चर्चा आपसे कर दिया, हम सोचते हैं कि इसका चर्चा हम बैठ कर करें कि ये एक समस्या लोगों के लिए जो बनी हुई है कि लोगों की ज़मीनों से पानी सींचा भी जा रहा है, लोगों को आगे दिया जा रहा है, सप्लाई दिया जा रहा है, लेकिन किराया भी उन्हीं लोगों से भी वसूला जा रहा है। तो हम समझते हैं कि मेरी समझ से ये परे है कि इसको देखना चाहिए, थोड़ा इग्नोर करना चाहिए इस बात पे कि उन्हीं लोगों का पानी और उन्हीं लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। थोड़ा इस पर यूटी बनने के बाद कुछ बदलता हुआ दिख रहा है आपको, या पहले जैसा ही है या थोड़ा और ख़राब हुआ है? नहीं, देखिए, यूटी बनने के बाद भी ठीक ही है और पहले भी ठीक था, इस पर हम कोई बात नहीं करना चाहते। चलिए, शुक्रिया। शुक्रिया जय। धन्यवाद।
कमरदीन इनका कहना है कि भाजपा से जुड़े हैं और डीडीसी की इलेक्शन के दौरान इन्होंने सराज सिंह नाग जी, जो कि अब जिला रियासी के प्रधान हैं, उनका समर्थन किया था, उनके लिए प्रचार भी किया था और अब जो मुश्किलें लोगों को पेश आ रही हैं उनको उठा रहे हैं। इनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि डीडीसी चेयरमैन जो हैं वो विकास करवाएंगे, खासकर बमाग जो इलाका है जो पिछड़ा हुआ भी है उसका विकास होगा और विकास की जो शुरुआत है इनका कहना है वो कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुकी है। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।